कृष्णा। आज हम लोग एक पॉलिनोमियल का डिवीज़न सीखेंगे वैदिक गणित से। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक डिवीज़न के लिए है x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर है प्लस x है माइनस 1 है, और इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 2 से। तो इसका कितना रिमाइंडर होगा और क्या इसका क्वोशिएंट होगा ये हमें पता करना है, और हमें ये करना किससे है, वैदिक गणित से करना है। तो वैदिक गणित से करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो भी है ये डेनोमिनेटर इधर लिखेंगे, ये डेनोमिनेटर हो गया, और एक रिवाइज्ड डेनोमिनेटर होता है, ठीक है। इसको डेनोमिनेटर और ये रिवाइज्ड डेनोमिनेटर हो गया। तो डेनोमिनेटर तो हमारा x माइनस 2 है, ये लिख दिया। अब यहाँ पर x माइनस 2 को 0 के इक्वल कीजिए, तो x आ जाएगा 2। तो ये जो 2 आया है इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ध्यान रखिएगा ये प्लस का 2 आया है तो प्लस का 2 हमने लिख दिया है। अब उसके बाद ये लाइन खींच दिया, इधर से यहाँ से एक लाइन खींच दिया। अब देखिए यहाँ पर जो रिवाइज्ड जो हमारा डेनोमिनेटर है वो एक डिजिट का है, सिंगल डिजिट का है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर x की पावर 4 है तो इसके आगे की वैल्यू क्या है, 1 है। जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ 1 होता है, तो इसका कोफिशिएंट हमारा 1 हो गया, प्लस 1। अब इसी तरीके से x क्यूब का कोफिशिएंट प्लस 2 है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 3 है, और x का कोफिशिएंट प्लस 1 है, और जो है लास्ट में तो हमारा माइनस 1 ही बच रहा है। क्योंकि यहाँ पर सिंगल डिजिट है तो पीछे से भी हम लोग सिंगल डिजिट की ओर ले जाएंगे, और एक डिजिट के बाद एक लाइन हम लोग यहाँ पर खींच देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो प्लस 1 है, इस प्लस 1 को वैसे ही यहाँ पर लिख दीजिए, उतार दीजिए इसको। वैसे ही हमने क्या किया, उतार दिया। अब यहाँ पर इस प्लस 1 को जो है आप क्या कीजिए, इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दीजिए। 2 और 2 जो है हमारा प्लस में है दोनों, तो जुड़ जाएगा, तो ये प्लस 4 आ गया। इस प्लस 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8 आ जाएगा, और 8 में 3 माइनस करेंगे तो प्लस 5 आ जाएगा। इस 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 2 जा 10 होता है, तो यहाँ पर हमने ये 10 लिख दिया, और ये प्लस में 10 और प्लस 1 ये हो गया हमारा प्लस 11 हो गया। और इस प्लस 11 का जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 22 आ जाएगा। अब प्लस 22 माइनस 1 तो ये प्लस 21 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा ये x की पावर 4 का कोफिशिएंट था। जब इसका ये हम लोग लिखेंगे क्वोशिएंट के फॉर्म में, ये जो आया है ये हमारे क्वोशिएंट के कोफिशिएंट्स आए हैं, और ये हमारा रिमाइंडर है। तो यहाँ पर देखा जाए क्वोशिएंट के कोफिशिएंट के फॉर्म में अगर इसको लिखना होगा तो यहाँ पर x की पावर 3 से स्टार्ट करेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे क्वोशिएंट हो जाएगा हमारे पास 1x की पावर 3 प्लस ये 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11, और रिमाइंडर हमारा जो आ गया ये हमारा आ गया 21। तो यही वैदिक गणित से इसका डिवीज़न है कि कैसे किसी पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करते हैं। और अगर इसको ऑर्डिनरी तरीके से अगर आप डिवाइड करें तो ऑर्डिनरी तरीके से कैसे करेंगे कि x माइनस 2 है, इसको हमने ऐसे लिख दिया, पूरा लिख देते हैं x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले x की पावर 3 बार में जाएगा, तो x की पावर 3 से x का मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x क्यूब हो गया। अब उसके बाद इसको जो है अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 2 और 2 ये 4x क्यूब हो गया, और ये एक और हम लोग वहीं से ही पूरा लिख देंगे। अब यहाँ पर अगर हमें 4x क्यूब लाना है नीचे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4x स्क्वायर से यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई तो 4x क्यूब आ जाएगा। 4x स्क्वायर का 2 से करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये गया काम से, तो 8 में 3 गया तो ये 5x स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद देखिए 5x स्क्वायर है और ये क्या है हमारे पास, प्लस x है। तो यहाँ पर अगर करते हैं तो ये प्लस 5x हो गया, प्लस 5x का x से करेंगे मल्टीप्लाई तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। 5x का 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 5 2 जा 10x हो जाएगा। अब ये देखा जाए तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 10 और ये यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, 10 और 1 11x हो गया।
और यहाँ पर क्या है -1, तो -1 वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर +11 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 11x आ गया, -11 2 जा 22 आ गया। अब देखा जाए तो ये माइनस हो गया है, ये हमारा प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, 22 में 1 माइनस किए तो ये 21 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 21 है यही हमारा क्या है, रिमाइंडर है, यही हमारा रिमाइंडर है। यहाँ पर भी देखा जाए तो वैदिक गणित से भी 21 ही रिमाइंडर आ रहा था, ये हमारा क्वोशंट है। और देखा जाए तो ये क्वोशंट हमारा वैदिक गणित से भी वही आ रहा था क्वोशंट जो यहाँ पर हमारा आया है। अच्छा, एक तरीका और है कि इसको जैसे हमारा इसको px मान लेते हैं पॉलिनॉमियल को, ये जो दिया हुआ है, तो ये x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर है प्लस x माइनस 1 है। इसका हमें रिमाइंडर पता करना है कि अगर हम x माइनस 2 से इसको डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो x माइनस 2 को 0 के इक्वल कर दीजिए, जो x का मान 2 आएगा, तो यहाँ 2 पुटअप कर दीजिए x की जगह पे। तो x की जगह पर 2 पुटअप किया तो 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी 16 प्लस 2 की पावर 3 यानी 8 2 जा 16, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 यानी 4 4 3 जा 12 हो गया प्लस 2 माइनस 1। तो ये 16 16 32 32 2 34 हो गया। और यहाँ पर देखा जाए तो ये 12 और 1 ये 13 हो गया। तो इसमें इसको माइनस अगर करते हैं हम लोग तो 4 में 3 गया 1, 3 में 1 गया 2, तो देखिए 21 ही हमारा रिमाइंडर आ गया। तो तीनों मेथड से हमने देखा कि एक तो ये मेथड से देखा कि रिमाइंडर 21 आया, यहाँ से भी देखा 21 आया, और यहाँ से भी देखा तो 21 ही आया है रिमाइंडर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वैदिक गणित समझ में आ गया होगा कि कैसे वैदिक गणित से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का डिवीज़न कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।